नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल जीवन के सार पर। इस चैनल पे हमेशा हम लोग एक नई प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते हैं जो हमें मार्गदर्शन करते हैं विषम परिस्थितियों में। जब हम किसी तकलीफ से गुजरते हैं, किसी समस्या से गुजरते हैं, तब ये कहानियाँ हमें मील का पत्थर साबित होती है। वैसे ही आज हम एक कहानी लेकर आए हैं स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु परमहंस जी के ऊपर। कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है, अंत तक आप इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि ये इस कहानी के द्वारा हमें बहुत कुछ पता चलता है कि हमें अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहिए, हमारे विचारों में क्या बदलाव लाना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विवेकानंद परमहंस जी के परम शिष्य थे। परमहंस जी का काफ़ी स्नेह था उन पर, काफ़ी कृपा थी उन पर। तो ऐसा क्यों था? जैसे हमारे मन में ऐसा प्रश्न अगर आता है तो वैसे जितने भी शिष्य उस समय थे वो भी ऐसा सोचा करते थे कि परमहंस जी विवेकानंद जी को इतना प्रेम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कारण है। हम सब लोग ध्यान करते हैं, हम सब लोग अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं उसी स्तर पर एक व्यक्ति की कृपा उन पर ज़्यादा क्यों है। ये बात परमहंस जी को समझ में आ गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज हम लोग इस प्रश्न का समाधान कर ही लेते हैं। प्रार्थना सभा बुलाई गई और उसमें सारे शिष्य जितने उनके सेवक थे सभी लोग आए। उन्होंने एक शिष्य से कहा कि आम की टोकरी है, यहाँ पे बैठे जितने भी व्यक्ति हैं सभी को आम बांटा जाए। उसमें स्वामी विवेकानंद भी बैठे थे, पर इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होगा, आपको जितने आम चाहिए उस टोकरी में से आप ले सकते हैं। किसी ने 4 लिया, किसी ने 6 लिया, किसी ने 8 लिया, किसी ने 2 लिया, सब ने अपने अनुसार लिया। उस टोकरी में आखिर में सिर्फ एक ही आम रह गया था और एक ही व्यक्ति रह गया था जिसे आम देना बाकी था, वो थे स्वामी विवेकानंद। उन्हें आम दिया गया, उन्होंने एक आम लिया, उससे आराम से खाया और सभी से कहा गया जब आप लोगों का आम खाना समाप्त हो जाए तब आप लोग सभागृह में आ जाइए। और वहाँ पे परमहंस जी का प्रवचन था। सभी ने आम खाना समाप्त किया। उसके बाद जब वो हॉल में पहुँचे उसके बाद परमहंस जी का पहला प्रश्न था, आप सभी को आम मिले ना? सबने कहा हाँ। आम मीठे थे? हाँ बिल्कुल था। कितने मिले? तो सब ने कहा किसी को 8, किसी को 10, किसी को 12, किसी को 4, किसी को 3, किसी को 2। तब उन्होंने अंत में एक प्रश्न पूछा स्वामी विवेकानंद जी से, आपको कितना मिला? हालांकि उन्हें एक ही आम मिला था तब, पर उनका उत्तर क्या था? अब ध्यान से सुना, स्वामी विवेकानंद का उत्तर क्या था जब परमहंस जी ने पूछा आपको कितने आम मिले। तब उन्होंने कहा, गुरु जी मुझे अनंत आम दिया आपने, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सभी लोग विवेकानंद जी की ओर देखने लगे, क्योंकि सभी को पता था उन्हें केवल एक ही आम मिला था, क्योंकि अंतिम एक ही आम बचा था। प्रश्न वापस परमहंस जी ने दोहराया। उन्हें नरेंद्र कहा करते थे, नरेंद्र कितने आम मिले आपको? तो उन्होंने कहा कि मुझे अनंत आम आपने दिया है जिसकी मैं गिनती भी नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा विस्तार से समझाइए कि क्या है। तब विवेकानंद जी ने विस्तार से समझाया कि जो आम आपने मुझे दिया था उस आम को खाने के उपरांत मैंने उसे बो दिया, मिट्टी में गाड़ दिया। अब उससे पौधा होगा, उसमें कितने फल आएंगे? अनंत फल आएंगे। कितने समय तक आएगा? कई पीढ़ियों तक आएगा, काफ़ी समय तक आएगा, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। तो मैं कैसे कहूँ कि आपने मुझे एक आम दिया, आपने मुझे अनंत आम दिया। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित भी थे और सभी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था कि परमहंस जी विवेकानंद जी स्वामी विवेकानंद को इतना क्यों मानते हैं। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद कैसे बने? सोच, सकारात्मक सोच। हमें कितना मिला है? हमें एक ही आम मिला होगा, पर उस एक आम के अंदर अनंत आम है। अगर देखने का दृष्टिकोण हमारे अंदर है तो हम भी नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन सकते हैं, हमारी विचारधाराएं बदल सकते हैं। पर हमारी सोच उल्टी होती है। हम हमेशा कमियां ढूंढते हैं अपने अंदर, अपने परिस्थिति के अंदर। जो चीज़ें हमें जीवन में मिली है उसके साथ भी हमारे मन में कंप्लेंट्स रहते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें इस प्रकार मिलना चाहिए था, हमें इस समय भी मिलना चाहिए था। और इसलिए हम एक साधारण शिष्य रह जाते हैं आजीवन। हमारी विचारों में परिवर्तन क्यों है कि हम एक आम के अंदर अनंत आम को नहीं ढूंढते। एक अवसर मिला उसमें अनंत अवसर ढूंढिए। एक कस्टमर आपको मिला उससे आप लाख कस्टमर उसमें ढूंढिए। आपको एक चीज़ जब मिलती है, जिसे कहते हैं अवसर, परिस्थिति, चाहे वो नकारात्मक क्यों ना हो, उसमें सकारात्मक पहलुओं को ढूंढना शुरू करें और आपको मिलेगा उसमें, क्योंकि एक आम में अनंत आम होता ही है। तो इस कहानी से हमें इतना समझ में आना चाहिए कि कितना भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, सिर्फ केवल अपने आप से एक सवाल पूछे, क्या ईश्वर ने मुझे एक आम दिया है? और आपको उत्तर में आएगा हाँ मुझे एक आम तो मिला है। बस आप उसके अंदर अनंत आम, अनंत आशीर्वाद, अनंत अवसर, अनंत खुशियाँ ढूंढना शुरू करें।
आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सदैव बना रहे। जय हिंद।